सामने से हटे। सलाम साहब। सलाम। यांशी, इसकी सैलरी कर दूं? साहब अभी तो 2-4 दिन बचे हुए हैं तनख्वाह में। हाँ राजा, मुझे पता है 2-4 दिन बच रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद भी सैलरी लेनी है। और यार मैं ना अभी 2-4 दिन बिजी रहूंगा बहुत ज़्यादा। आई थिंक मेरे को आउट ऑफ दिल्ली भी जाना पड़ सकता है, तो अभी ले लेना है यार, 2-4 दिन बाद लेगा क्या? शुक्रिया, पैसे की ज़रूरत भी थी। तो घर का ध्यान रखियो, मैं आधे पौने घंटे में आ रहा हूँ, ज़रा एक सामान दिला कर, ठीक है? सामान। ये तो अच्छा हो गया, अभी पैसे की ज़रूरत भी थी, आ भी गए पैसे। बच्चों को घुमा दूंगा और कपड़े भी खरीदवा दूंगा। देख लेना, ये पैसे वापस नहीं मिलने वाले तुम्हें। अरे मिल जाएंगे यार, अच्छा खासा वो ईमानदार आदमी, तुम उसे खामा का शक कर रही हो, पता है? कहने की बात होती है ईमानदार। 20,000 तो यही हो गए, पर तनख्वाह मेरी 20,000 है, ये ज़्यादा पैसे। गलती हो गया होगा। साहब मेम साहब तो गिन के देते हैं, जल्दी पैसे थोड़ी ना भेज देंगे। देखो वो यही सोच रहा है कि पैसे रख लूं मैं। अरे यार तुम 2 मिनट चुप रहोगी प्लीज? ये 10,000 रुपये ज़्यादा है, मेरी तनख्वाह 20,000 है, 10,000 इसमें ज़्यादा दे दिए साहब ने। आज तक ऐसी गलती तो करी ही नहीं है, हमेशा पैसे गिन के दिए और कभी भी ज़्यादा पैसे आते ही नहीं है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आज? क्या पता उन्होंने एडवांस दे, अगर देना होता तो मेरे बोल के जाते ना कि तेरे को एडवांस दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी तो दिए, तो एडवांस ही दिए। क्या करूं, कि पैसे रख लूं या फिर साहब को बता दूं कि आपने ज़्यादा पैसे दे दिए? अगर ये पैसे रख लूँगा ना तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। वैसे मुझे कर्जे पे पैसा उठाना ही था, वो ना लेके यही ले लूँगा। नहीं नहीं, अगर नहीं बताया, कल को जाके साहब को पता चल गया कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, अगर मैंने बोला नहीं तो वो तो यही कहेंगे तू बेईमान है, तू अच्छा काम नहीं करता, चोरी चकारी करता है। ये भगवान, क्या करूं क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने ना दोस्त को कॉल करता हूं और उससे बोलता हूं। तो अभी देखो अपने दोस्त को फोन करेगा, यही एडवाइस करेगा वो भी कि ले जाओ पैसे। यार वो लौटा देगा पैसे, तुम खामा का शक कर रही हो उसके ऊपर। देख लेंगे। हाँ हेलो। हेलो, हाँ बोल, क्या हुआ? आज सुन ना, वो मैं कह रहा था कि मेरे को ना साहब ने तनख्वाह दिया अभी, और मेरी तनख्वाह है 20,000, लेकिन उसमें 10,000 रुपये ज़्यादा आ गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं साहब को लौटाऊं या नहीं लौटाऊं। अगर नहीं लौटाऊंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, बता ना क्या करूं। अबे यार तो सही तो है, रख लेना, लौटाने क्यों? एक बात बता, और वैसे भी तेरे मालिक के पास इतना पैसा है, तुझे क्या जरूरत है? और मेरी बात सुन, तू मुझसे कुछ टाइम पहले पैसे मांग रहा था ना, तो ले, भगवान ने तेरी सुन ली, आ गए तेरे पास पैसे यार, रख ले, कोई जरूरत नहीं लौटाने की। पागल है क्या यार? अब मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कल को पता चल गया कि मेरे पास ज़्यादा पैसे है, अगर मैंने साहब को बोला नहीं तो मुझे तो नौकरी से निकाल देंगे। जो मेरे पास 20,000 आते हैं वो भी रास्ता ख़त्म। अब चोरी चकारी वाला अगर इंजाम लग गया तो फिर मैं क्या करूँगा? अबे भाई एक बात बता, चोरी कहाँ से हो गई? तूने क्या उनके लॉकर में से जाके निकाले हैं क्या? नहीं ना, फिर चोरी कैसे हो गई? अरे गलती से आ गए, रख ले, तू अपना काम निकाल ले, जब तेरे पास होंगे तब दे दियो बाद में। तू बहुत गलत सलाह दे रहा है, तू फ़ोन रख। अरे सुन, अबे यार पागल है ये, यहाँ पैसे नहीं आ रहे, पैसों की कमी हो रही है, इसको पैसे मिल गया तो ये ईमानदारी का पुतला दिखा रहा है बनके। हद है यार। अरे यार, लेकिन कह भी तो सही रहा है मेरा दोस्त, अगर पैसे आ गए तो भगवान का इशारा समझ लेता हूँ, रख लेता हूँ। साहब बिना पैसे गिन के दे के चले जाते तो अच्छा नहीं होता। मैं क्या करूँ, बताऊँ नहीं बताऊँ? फिलहाल को भी पैसे रख लेता हूँ और आएंगे तो देखता हूँ क्या करना है। मैं कह रही हूँ वो पैसे नहीं देगा वापस, चलो उसे पकड़ते हैं। तुम भी ना, चलो। आप जल्दी आ गए? हाँ वो काम निपट गया था। वैसे एक बात बता, मुझे इतना पसीने पसीने घबराया हुआ क्यों लग रहा है? क्या बात है बता। नहीं, कोई घबराहट, वो गर्मी है ना तो इसी वजह से। गर्मी ज्यादा है तो पानी की बोतल मंगवाऊं बाहर से? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बात है, वरना आज से पहले तू कभी इतना घबराया हुआ मुझे दिखा ही नहीं। अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन आज तेरे रंग रूप कुछ ज्यादा ही बदले पड़े। तू बताना चाह सकता, तू बता सकता है। मैं कुछ नहीं बताना चाहता। क्या बात है? तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ बताना चाहते हो। अगर कोई बात है तो बता दो। साहब कुछ बताना तो चाहता हूँ मैं। वो अभी आप मुझे तनख्वाह दे के गए थे ना 20,000 रुपये, लेकिन साहब इसके अंदर ना 20,000 नहीं, ये पूरे 30,000 रुपये हैं। मेरी तनख्वाह 20,000 और आपने हमेशा पैसे गिन के दिए हैं, उसमें से 10,000 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं। देखो 10,000 ज्यादा निकल गए। अरे तो गिनने में गलती हुई होगी, ढंग से गिन। साहब मैंने 3-4 बार गिना है, हमेशा 10,000 रुपये ज़्यादा निकले हैं। आपके सामने गिन लेता हूँ, ये देखो, ये 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये
40, ये देखो ये हो गए 20,000। अब ये निकले ये 15, 16, 17, 18, 19 और ये 7, 20 हो गए ना 30,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये ज़्यादा है। साहब एक काम करो आप ना, इसमें से ये 10,000 रुपये रख लो और मुझे मुक्ति करो, बहुत टेंशन हो रही थी मुझे तो। अच्छा गलती से आ गए होंगे शायद 10,000 इसमें, तुमने गिने नहीं होंगे ना शायद। तू रख सकता था इन पैसों को, मुझे तो पता भी नहीं था कि तेरे पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो रखे क्यों नहीं फिर? साहब कहते आप सही रहे हो, 10,000 रुपये रख भी सकता था। इसी टेंशन में अपने दोस्त को कॉल किया तो उसने कहा था कि रख ले, लेकिन हमारा ईमान नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी भारी सा। अब आपको पैसे दे देना तो मन बहुत हल्का हो रहा है। अब चोरी चकारी तो नहीं कर सकते ना, अगर आपने गलती से दे दिया तो अब पैसे तो वापस करने पड़ेंगे ना। अच्छा इतनी अच्छी सोच है तेरी। देखा मैंने कहा था ना कि हमारा ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड है, ये कभी चोरी चकारी लालच ये सब चीजें कभी कर ही नहीं सकता। अरे हमेशा से इसने हमारा साथ दिया, सपोर्ट करा है, और तुम हो कि खामा का इसके ऊपर शक करे जा रही थी इतनी देर से फालतू में। हाँ यार तुम सही बोल रहे थे, राजा तो बहुत ईमानदार है, मुझसे ही गलती हो गई है। मैं कुछ समझा नहीं कि क्या मतलब ये। राजा मैं समझाता हूँ, तुझे तो अच्छे से याद होगा ना कि कुछ टाइम पहले हमारे घर में चोरियां हो गई थी। एक नौकर आता था और साथ साथ एक काम वाली बाई भी आती थी, उन्होंने साथ में रहकर हमारे तिजोरी में से पैसे निकाल लिए थे। तो हमें ना किसी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो नहीं पा रहा था, मतलब भरोसा नहीं हो पा रहा था। तो यांशी ने सोचा कि कहीं हमारा सिक्योरिटी गार्ड यानी तू राजा औरों की तरह चोर चक्का तो नहीं निकलेगा। तेरे ऊपर हम अपना घर छोड़कर जा सकते हैं, नहीं जा सकते क्योंकि अगले महीने यांशी को किसी काम से बाहर जाना है और शायद मैं भी घर पे ना रहूं। तो बस इसलिए हम तेरा एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट कर रहे थे कि अगर हम तेरे ऊपर तेरे भरोसे घर छोड़कर जाएंगे तो तू हमारे घर का अच्छे से ध्यान रख भी पाएगा या नहीं। मुझे तेरे ऊपर ट्रस्ट था, पूरा पूरा ट्रस्ट था, बट यांशी को तेरे पे ट्रस्ट ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था। तो बस यही सब साबित करने के लिए बस एक छोटा सा ड्रामा क्रिएट किया था। अब मेम साहब, अब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हमारे अम्मा बाबूजी ने ना बहुत अच्छे संस्कार दिए। हमेशा कहते हैं कि ईमानदारी का खाओ, कभी भी बेईमानी का नहीं खाना चाहिए। अब अगर ये पैसे लेके हम भले ही कुछ ले लेते, खाना ले लेते, कुछ भी ले लेते, वो कभी चीज़ हमको फलती नहीं। बस यही सीखा है हमने, इसी वजह से वो पैसे वापस कर दिए हैं। राजा ये पैसे कितने तेरे हाथ में? ये तनख्वाह है मेरी 20,000 रुपये। और ये वाले तेरे पैसे कितने हैं? मेरे नहीं है, आपने वो दे दिए, गलती से दे दिए। नहीं नहीं मुझे दिखा यार, तेरे को हिसाब भी बनाने नहीं आता। ये 20 और ये 10। तेरी सैलरी 10,000 बोनस, तेरी सैलरी बढ़ा दी है मैंने। आपसे तेरी 20,000 नहीं 30,000 सैलरी है। यार इतने टाइम से तू काम कर रहा है, इतना ईमानदार आदमी है, तो इतना तो हक बनता ना कि एटलीस्ट थोड़े पैसे तो मैं तेरे बढ़ा कर दूं। 30,000 रुपये मेरी तनख्वाह रख रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं साहब, आप सच्ची में बहुत अच्छे हैं। आप मेरे बारे में बहुत सोचते, पहले भी मदद करी थी और अभी भी मदद करी। आपको पता मेरा सारा कर्जा मुक्त हो जाएगा। अच्छा घर का ध्यान अच्छे से रखेगा ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा हर चीज़ का और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आओ।